प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी, आपका भाई जुनैद खान आपके साथ है। और आइए हम छठे कलमे पे बात करें। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। आमीन। सो अजीज दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आप पिछला सिनेरियो सारा जानते हैं, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह यहाँ तक पहुँचे। तो कुछ लोगों का ख्याल है, शायद एक ख्याल है कि वो कहता है कि तमाम हुआ तो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक वो कह रहा है कि तमाम हुआ। तो याद रखने वाली बात यह, अगर ऐसा उसने कहा होता तो यकीनन वो अपने लिए कहता कि मैं तमाम हुआ। लेकिन याद रखिए, आप सारे जानते हैं कि बुजुर्ग आदम और हवा के नाफरमानी के सबब से इंसान अदन से निकल गया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि एक सिलसिला कार वहाँ से पेशनगोइयों का शुरू होता है। और ये सिलसिला जो है एंड तक जाते 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 जो है यीशु मसीह की हम देखते हैं जब पैदाइश होती है तब होता है, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ के दौरान और उसके बाद उसकी खिदमत के ताल्लुक से पुराने अहदनामा की सारी पेशनगोइयाँ जो है वो शामिल हाल हैं। और इवन के जब हम देखते हैं यीशु मसीह को सलीब पर उसको चढ़ा दिया गया, तो हमने देखा पिछले कलिमात के अंदर कि कैसे यीशु मसीह को ज़बूर की और यशायाह की किताब के हवाला जात हमने देखे थे कि किस तरह से यीशु मसीह की उन पेशनगोइयों की जो है वो तकमील हो रही है। और यहाँ पर आप याद रखिए कि ये फतहमंदी का कलमा भी इसको कहा जाता है। और हमें जो याद रखना है वो ये है कि पुराने अहदनामे में खुदा खुद जो है वो कामों को सरअंजाम दे रहा था, और नए अहदनामा के अंदर ये खुदा यीशु मसीह ने वही काम जो है वो सरअंजाम दिए। थोड़ा सा पीछे चलें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है यीशु मसीह इसको कहता है कि उसने अपना जो मिशन है वो कंप्लीट किया है। यूहन्ना ही की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 4थी आयत में देखें, जो काम तूने मुझको करने को दिया था उसको मैंने तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर कर दिया है। ठीक है, किया है। तो याद रखिए, यहाँ पर जो आयत हमने देखी है उसी में भी यही जाहिर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है उन सारे नविश्तों को, उन सारी बातों को, उस सारी पेशनगोइयों को जो उसके मुतालिक थी, उन सबको क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम इब्तदाई कलीसिया में जो थे लोगों का ख्याल था कि यीशु मसीह की सलीब का मौत का सारा जिम्मेदार जो है वो अबलीस है, क्योंकि अबलीस ने हवा और बुजुर्ग आदम को जो है वो क्या किया था, बहकाया। और फिर इस तरह से चल के जो है वो मुश्किल पैदा हुई। तो याद रखिए, यीशु मसीह के मुतालिक ये बात बड़ी अहम है कि याद रखना है, जो हमें पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि बर्रे और बछड़े जो है वो क्या किए जाते, कुर्बान किए जाते किफारे के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने अपना ही बेऐब खून, जिसके मुतालिक यूहन्ना ने कहा था, देखो वो है जहाँ का बर्रा जो वो देखो खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, इसकी भी तकमील की है सलीब पर जाने से। और हम देखते हैं अब हमें क्या करना है इस मामले में। मैं आपके साथ एक जल्दी से आयत रखना चाहता हूँ, कुलसियों 2 बाब और उसकी 13 से 15 आयत। तो लिखा हुआ है कि खुदा, यहाँ पर जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इसके मुतालिक लिखा है कि उसने सलीब पर चढ़कर उन सारी मुश्किलात और उन सारे दुखों को क्या कर दिया है, दूर किया है, ताकि हम बरकत पाएं। और सारी चीज़ों को नीचे रखकर शादियाना जो है वो बुझा दिया है अपने सलीब पर चढ़ जाने से। और इसके बाद खुदाम की और हमारी सुलह हो गई है। इस तरह से हम एक और बात हमें याद रखनी है कि वो ये है कि खुदाम ने वाकयातन हमारा मिलाप करवाया है और असल जो रिश्ता था उसको क्या कर दिया है, बाप के साथ मिला दिया। तो हमने क्या करना है, याद रखिए, खुदाम यीशु मसीह ने अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर दिया है इस दुनिया में आकर। और अब हमारे ज़िम्मे क्या है, हमें बतौर मसीही ईमानदार खुदाम पाक खुदा ने क्या किया है, हमें भी एक मिशन दिया है। वो मिशन क्या है कि हम उस तौबा करके उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं और उस मकसद को जानें। तो ये हमारे लिए बड़ा अहम है कि हम भी खुदा के सामने सुरखरू हों और कहें कि खुदा, जो काम तूने हमारे ज़िम्मे लगाया है वो हमने तेरे मुताबिक, कहने के मुताबिक पूरा कर दिया। खुदा आपको बरकत दे।